राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। भाग 3। लीलड़ी नदी। इसका उद्गम स्थल जवाजा ब्यावर के निकट की पहाड़ियों से है। यह ब्यावर में बहती हुई पाली में बहकर जबलपुर में लूणी नदी में मिल जाती है। मीठड़ी नदी। इसका उद्गम पाली है। यह पाली जालोर में बहते हुए बालोतरा में वोला गांव में लूणी में मिल जाती है। वेत्रक नदी जोत्री गांव डूंगरपुर की पहाड़ियों से है। यह डूंगरपुर व बहती हुई गुजरात में साबरमती नदी में मिल जाती है। सीपू नदी। इसका उद्गम माउंट आबू सिरोही के उत्तर पश्चिम से है। इसका प्रवाह क्षेत्र सिरोही से होते हुए गुजरात के पश्चिम बनास नदी में मिल जाती है। ईरू नदी। इसका उद्गम ईरू प्रतापगढ़ है। इसका प्रवाह क्षेत्र प्रतापगढ़ में बहती हुई बांसवाड़ा में माही नदी में मिल जाती है, समेलिया गांव का निकट। चाप नदी। इसका उद्गम कालिंजरा गांव की पहाड़ियाँ बांसवाड़ा से है। इसका प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा में माही नदी में मिल जाती है। कुनो नदी। इसे कुन्नौर भी कहा जाता है। इसका उद्गम गुना मध्य प्रदेश से है। प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश में बहती हुई राजस्थान के 12 जिले में बहती हुई पुनः मध्य प्रदेश में बहती हुई राजस्थान के करौली जिले की सीमा पर चमन में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी कराल नदी, कराई नदी और रेम्पी नदी। बेंतली नदी। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में नाथुकापुरा गांव के निकट से निकलकर छिपा बड़ौदा तहसील में पार्वती नदी में मिल जाती है। बिलास नदी। इसका उद्गम धेनुका खेड़ा गांव मध्य प्रदेश से है। इसका प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश में बहती हुई राजस्थान के 12 जिले में पार्वती नदी में मिल जाती है। कुल नदी शाहबाद तहसील के घने जंगलों से प्रवाहित होकर किशनगंज तहसील में पार्वती नदी में मिल जाती है। कुराल नदी। इसका उद्गम ऊपरमाल का पठार बूंदी है। यह बूंदी में चंबल नदी में मिल जाती है। आलिया नदी। इसका उद्गम स्थल कोठा में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से है। यह कोठा में चंबल नदी में नौटाना गांव में मिल जाती है। गंभीरी नदी। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के नीमच जिले की जावत की पहाड़ियों से है। यह मध्य प्रदेश में बहती हुई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बेड़स नदी में मिल जाती है। मानसी नदी। इसका उद्गम भिलवाड़ा के करेरा गांव की पहाड़ियों से है। यह भिलवाड़ा में बहती हुई ब्यावर में खाई नदी में मिल जाती है। ढूंढ नदी। इसका उद्गम जयपुर के धींगपुर की गांव की पहाड़ियों से है। यह जयपुर में बहती हुई टोक में मोरल नदी में मिल जाती है। द्रव्यवती नदी। इसका उद्गम जैसलिया गांव जयपुर की पहाड़ियों से निकलकर जयपुर शहर में बहती हुई गौनेर क्षेत्र में ढूंढ में मिल जाती है। राज्य सरकार ने इसको पुनर्जीवित करने हेतु द्रव्यवती नदी परियोजना प्रारंभ की। इसकी लंबाई 47.5 किलोमीटर है। इसे अमानी शाह का नाला भी कहते हैं। पीपलाद नदी। इसका उद्गम झालावाड़ की पंचपहाड़ तहसील की पहाड़ियों से है। यह आहू नदी में झालावाड़ में मिल जाती है। इस पर पीपलाद सिंचाई बांध निर्मित है। कालीखो नदी झालावाड़ की पहाड़ियों से निकलकर परवन नदी में झालावाड़ में मिल जाती है। कालीखो और परवन के संगम पर मनोहर थाना दुर्ग स्थित है। गुंजाली नदी मध्य प्रदेश के नीमच जिले के रतनगढ़ तहसील की पहाड़ियों से निकलकर मध्य प्रदेश में बहती हुई चित्तौड़गढ़ में अरनिया के निकट चंबल में मिल जाती है। ईज नदी। इसका उद्गम भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से है। ये चित्तौड़गढ़ में चंबल में मिल जाती है। बांडी नदी। इसका उद्गम जयपुर के सामोद व आमलोद की पहाड़ियों से है। ये टोक नदी में माशी में मिल जाती है। मेनाल नदी। इसका उद्गम स्थल चित्तौड़गढ़ के ऊपरमाल क्षेत्र बेगू से है। ये चित्तौड़गढ़ में बहती हुई भिलवाड़ा में बिगोत के निकट बनास नदी व बेड़ज नदी में मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। कुंद नदी। इसका उद्गम करौली से है। यह भरतपुर में बंद बारट बांध निर्मित करती है। कोटगढ़ नदी। इसका उद्गम करौली के महू के लांगरा गांव की पहाड़ियों से है। यह करौली भरतपुर उत्तर प्रदेश में बहती हुई राजस्थान के पास राजस्थान की सीमा के पास उत्तर प्रदेश में यमुना नदी मिल जाती है। चंद्रभागा नदी। इसका उद्गम राजसमंद के आमेट की पहाड़ियों से है। यह राजसमंद में बहती हुई भिलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है। कृष्णावती नदी सीकर के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ियों से निकलकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रवाहित होकर विलुप्त हो जाती है। सोमनाथगढ़ी नदी। इसका उद्गम सीकर के टोडा की पहाड़ियों से निकलकर 15 किलोमीटर प्रवाहित होकर रानौली नदी में मिल जाती है। कसावती नदी। इसका उद्गम सीकर के टोडा की पहाड़ियों से है। ये सीकर व हरियाणा में विलुप्त हो जाती है। साहिबी नदी। इसका उद्गम सीकर के अजमेरी गांव की पहाड़ियों से निकलकर 5-6 किलोमीटर प्रवाहित होकर विलुप्त हो जाती है।